तो वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास Oppo A17 के स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल के फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल, धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये स्मार्टफोन महंगा पड़ा है सस्ता देखने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद व्यू ऑन पर क्लिक करके पेज में जाना, पेज विजिट करना, वहाँ पर आपको इसका असली प्राइस दिखेगा। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशन को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन को ये देख सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से इसको ड्रैग करके छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो अब 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको। आप फास्ट डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से 2 एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मान लो आप कोई भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आप मेनू बटन पर क्लिक करके होम बटन पर क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसेंट टास्क में सब कुछ दिख रहा है, इस एप्लीकेशन में हम क्या यूज़ कर रहे थे। आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर हेड कंटेंट करना है। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद वो हाइड होएगा, यहाँ पर डेटा नहीं दिखेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी सेम सेटिंग में आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिलता है फ्लोटिंग विंडो। आप इस पर क्लिक करके इसको इतना पॉपअप में ओपन करके साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, ये देख लीजिए, और इसको कोई भी कोने में आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए जैसे कि फोन ज़्यादा हैंग करता है, आपको यहाँ पर फोन मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, ये देख लीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको आना है, आकर यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करना है। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चल जाता है। यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है क्लीन अप स्टोरेज, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं जो भी वेस्ट डेटा है, जंक फाइल वगैरह है वो यहाँ पर वो स्कैन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप यहाँ पर क्लीन पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल तो नो जंक फाइल बता रहा है, आपके फोन में कोई भी जंक फाइल वगैरह है तो क्लीन पर आपको क्लिक कर लेना है। बैक आने के बाद वायरस स्कैन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है तो यहाँ पर आपको बताएगा, यहाँ पर वो एप्लीकेशन को स्कैन करके आपको बताता है। ये देख सकते हैं एक एक एप्लीकेशन वो स्कैन कर रहा है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आना है और आना है इस तरह से आपको नीचे, यहाँ पर आपको आना है सिस्टम सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो आपको ऑन करना है, डबल टैप करना है स्क्रीन पर, ये ऑन हो जाता है। उसके बाद इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, ये क्या है, अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं, आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो वी डायल करना, फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। ओ डायल करेंगे इस तरह से, ओ जेस्चर करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। ऑफ स्क्रीन से ही डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आना है आपको सेटिंग्स में और नीचे आकर इसी सिस्टम सेटिंग्स में आना है, इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर रेस टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं इस एयर स्पीकर से, अब जैसे कान के पास से फोन को निकालते हैं तो एयर स्पीकर बंद हो जाएगा, इस स्पीकर पर आपके कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक हुआ है फीचर, आप सिम कार्ड वगैरह डालने के बाद आएगा रेस टू एयर टू मेक कॉल्स, मतलब आप रेस करके यहाँ से आप कॉल भी मेक कर सकते हैं, मतलब कॉल यहाँ से आप लगा सकते हैं इस फीचर को यूज करके। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है असिस्ट टू बेल, इस सेटिंग में आपको आकर इसको ऑन कर लेना है, टैप मेनू पर क्लिक कर लेना है। आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बैक बटन है। इसके अलावा यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मेनू बटन है और यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ये होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट से याद आया
आप 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा आपको आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट बटन मिलता है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, डन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो ब्राइटनेस। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन कलर मोड है, यहाँ से आपका जो स्क्रीन है ना उसके कलर मोड को चेंज कर सकते हैं। नीचे आकर यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर कोई वार्मर डिफॉल्ट कूलर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट। इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन कर सकते हैं तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आँख सेफ रहेंगे, आँखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों ऑटो स्क्रीन ऑफ। यहाँ पर आप मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो अब मान लो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया लेकिन स्क्रीन ऑन है, तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐप आइकन बैडजेस में आकर यहाँ पर बैडजेस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर नंबर करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा उस ऐप से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा। उस डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। उसके बाद नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन। इस सेटिंग में आप आएंगे, स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर। ये ऑफ मतलब इसको ऑफ कर लेना। आप ऑफ करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन से इस नोटिफिकेशन पैनल को नहीं लेकर आ सकते। इसको सिक्योरिटी के लिए इसको ऑफ ही करना। उसके बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन इस सेटिंग में आप आकर डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर वो लॉक स्क्रीन पर है ना दोस्तों बताता है। आप यहाँ पर इसको हाइड कर लेना, सिक्योरिटी के लिए बेहतर है। अगले फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर वेग स्क्रीन में नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इस तरह से लॉक करके रखे हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार। आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन है, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे शो नंबर तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं वो यहाँ पर क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन से यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैटरी स्टाइल, मतलब यहाँ पर जो स्टेटस बार में बैटरी का जो बॉक्स बताता है उसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूप कर लेता हूँ गोल सा, ये अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सारे फीचर्स ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊँगा। अब मान लो आप यहाँ पर कोई भी फीचर को ऑन करते तो यहाँ पर उसका आइकन बता रहा है ना, यहाँ पर ये ऑन है बोलकर, यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस बार में वो आइकन हाइड होगा, ब्लूटूथ रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटस बार में यहाँ पर नहीं बताएगा। यहाँ पर इन सारे फीचर्स के आइकन यहाँ पर स्टेटस बार में आप हाइड कर सकते हैं। जो फीचर का आइकन यहाँ पर ऊपर आपको स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स। आपको इस मोर सेटिंग्स में आना है। डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर ये ऑफ है तो इसको आप ऑन करेंगे तो आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज़ किया है, कितनी GB कितने MB यूज़ किया है यहाँ पर आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए थे, कितने बजे आए थे, क्या क्या आपने क्लियर किया है, देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन पर क्लिक करके
थ्री डॉट पर क्लिक करके आना है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स, आप इस सेटिंग में आकर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको जो भी कॉल्स वगैरह आते हैं तो वो वेरीफाई होकर आते हैं। एक स्टेप बैक आपको यहाँ पर मिलता है आंसर एंड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ पर 10 सेकंड्स वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट होता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है इनकमिंग कॉल स्टाइल ऑन अनलॉकेड स्क्रीन, मतलब आप एप्लीकेशंस को वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, स्क्रीन फुल स्क्रीन पर आना चाहिए कॉल या बैनर मतलब इतना ऊपर आना चाहिए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप और बैक, आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है, आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से कॉल रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं और इसकी लिमिट वगैरह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है एक पेंसिल, इस पेंसिल पर आप क्लिक करेंगे तो और भी बटन यहाँ पर नीचे हैं, आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस पर क्लिक करके इसको लेना है ऊपर, इस तरह से प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे वो, और प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो फीचर मुझे अच्छे लगते हैं मैं इसको ले लेता हूँ ऊपर, इस तरह से किड स्पेस भी है वगैरह वगैरह। तो चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ और फोकस मोड को भी ले लेता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ले लेता हूँ। यहाँ पर इतने फीचर्स मैंने लिया। यहाँ पर दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो डायनामिक आइलैंड आ चुका है ये कैसे सेट करें इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को आप ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिलता है, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। आप सबसे पहले इसके सारे सेटिंग्स कर लेना, सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इसी नोटिफिकेशन पैनल में और हमने लिया था यहाँ पर फोकस मोड। यहाँ पर आप एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस आप ब्लॉक करना चाहे या वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप शो ऑल एप्स भी कर सकते हैं। जीमेल को कर लेता हूँ, यहाँ पर जीमेल ये रहा, उसके बाद और क्रोम को वगैरह कर लेता हूं। अब यहाँ पर मैं टर्न ऑन ना करूंगा तो अभी हम यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी हमको नहीं आएंगे और ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूं तो हमको इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और ये ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा। अगले फीचर की बात करते हैं। अभी इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है किड स्पेस, हमने लिया था वहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके। ये कमाल का फीचर है दोस्तों। यहाँ पर एंटर पर क्लिक करके आपको क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करके ये सारा सेटअप कर लेना। आपको लॉक वगैरह लगाकर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। आपने फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पिन, पासवर्ड लॉक स्क्रीन पर जो भी सेट करके रखा है उसी से भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर सेट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैं अमेजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कैमरा को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद राइट पर क्लिक कर देता हूँ। आप आ चुके हैं भी इस किड स्पेस में। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो इस तरह से करके देना। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते वक्त में यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करके रखेंगे वही आपके फ़ोन में यूज़ कर सकेंगे वो, इसके अलावा कुछ भी आपके फ़ोन में नहीं कर सकते। आपको रियल स्पेस में आना है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आएंगे अपने रियल स्पेस में। आपको अनलॉक करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट आप सेट करके रखे हैं तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना पड़ेगा तभी आप इस रियल स्पेस में आएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और आपको यहाँ पर आना है अभी प्राइवेसी सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रखना चाहे तो ऐप लॉक वगैरह सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं चलिए एग्जांपल बता देता हूँ आपको, पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर हाय वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद आप इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक ऐप पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिटिंग द ऐप
इसको सेट कर लेना यहाँ पर, ये बहुत ही जरूरी है। आपने यहाँ पर अमेजोन को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं अमेजोन को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अमेजोन ओपन करूंगा तो ये लॉक पूछेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर आपको यहाँ आना है हेड एप्स में। यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। अभी इसी अमेजोन को यहाँ पर मैं हेड कर लेता हूँ। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको कोड डायल करना है #0000# डायल कर देना है। रेड पर क्लिक कर देना है, डन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो अमेजोन हेड हो चुका है, नहीं मिल रहा है। अभी आपको वो अमेजोन को यूज करना है तो डायल पैड में आकर वही कोड #0000# को डायल कर देना है। वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हेड किया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। इसी प्राइवेसी सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेव पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना इंपोर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। जो भी डेटा फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपाएंगे वो फाइल में और गैलरी में शो नहीं होंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है बैटरी। इस बैटरी सेटिंग में आपको आने के बाद एडवांस्ड सेटिंग में आपको आना है ऑप्टिमाइज्ड नेट चार्जिंग। ये आपका स्मार्टफोन 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं हो रहा है तो यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर नीचे आकर यहाँ पर ऐप सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोनर। आपके यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस देखेंगे आप उनको डुअल कर सकते हैं। बस आपको इतना करना होगा, इस ऐप के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना होगा। ये क्रिएटिंग ऐप क्लोन हो रहा है, यहाँ से वो डुअल हो जाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा लोड लेता है, ये थोड़ा वक्त लेता है। ये देख सकते हैं अभी डुअल हो चुके होंगे, आपको मैं बताऊँगा। एक फेसबुक यहाँ है, एक फेसबुक यहाँ है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करना है। आपके यहाँ पर मिलता है आइकन्स। आप इस आइकन्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से या इस तरह से। कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है वॉलपेपर्स। आप इस सेटिंग में आकर वॉलपेपर एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना। आपको कर लेने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद पहली बार आए तो ये कर लेना और यहाँ से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं। अपने गैलरी में अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं। लॉक या होम स्क्रीन पर आते हैं और बैक आपको इस तरह से 2 उंगलियों से पिंच करना है। उसके बाद इस तरह से स्लाइड करना है। आप यहाँ पर ये इफेक्ट भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ तो इस तरह से स्लाइड करते हो तो वो उसी इफेक्ट में आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी आएगा। इस तरह से स्लाइड करना है, आना है मोर में। उसके बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में आना है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। ड्राइवर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब ये इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आएंगे। सारे एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर इसी होम पेजेस पर आपको मिलेंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना होम स्क्रीन पर। इस तरह से स्लाइड करने के बाद आना है मोर में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्टर। इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो ये उंगली वहां पर नहीं जाएगी ना, ये एक हाथ से फोन यूज करते वक्त में। तो आपको करना है नीचे से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है तो एप्लीकेशन छोटे हो जाएंगे। कौन से ऐप को यूज करना है उसके ऊपर उंगली छोड़ना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके या होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके आना है मोर में। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू लॉक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है। जहां पर भी आपको खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है और आना है वापस इस मोर में। आने के बाद आपको यहां पर मिलता है नीचे आने के बाद में स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इस सेटिंग में आप आकर यहां से इसको कर लेना है नोटिफिकेशन ड्रावर। अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, आएंगे मोर में। आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे शो ऐप सजेशन। आप इसको ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके लॉन्ग प्रेस करके आएंगे मोर में और आएंगे इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है चलिए ऐड एप्स टू होम स्क्रीन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप जो एप्लीकेशन नया डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना। अगले
फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके वापस से आएंगे यहाँ पर मोर में, आएंगे इस तरह से नीचे और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन। आपको इस लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है आपको। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है। ये देख सकते हैं, ये वॉलपेपर ये रहा, अभी ये रहा, अभी ये आ चुका है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है जो आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग APK, ये रहा रिंग और ये रहा रिंग APK। आपको सर्च करके बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। APK प्योर में भी आपको मिलेगा, इसके अलावा दूसरे वेबसाइट्स में आपको दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड पर क्लिक करके। मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पर मैं इसको ओपन करके सेट करके भी रखा है। आपको क्या करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना। आप सारे परमिशंस देंगे तो आप इस स्टेप में आएंगे। ये ऑफ रहता है, सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है। इस रिंग को आप लेकर गए, ये हो गया। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से होता है, ये सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है। अभी मान लो आपको ये ग्रीन कलर सेट करना है, तो ग्रीन कलर को क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके सिंगल को क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ से ग्रीन, और इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ से भी ग्रीन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आप इसमें डायनामिक आइलैंड यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से डायनामिक आइलैंड आता है। ये देख लीजिए, ये आता है। तो आपको सेट करने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है डायनामिक स्पॉट। आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है इसको, डाउनलोड करके ओपन करना है। सारे परमिशंस देना है। सारे परमिशंस देने के बाद आप आएंगे इस स्टेप में। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद वो डायनामिक आइलैंड आना चाहिए, उन एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैंने ऑल ही कर लिया है, आप ऑल करना चाहिए, ऑल कर सकते हैं। बैक आने के बाद बैटरी पर क्लिक करके यहाँ से फोन इज चार्जिंग, मतलब इसको आप ऑन करेंगे तो चार्जिंग लगाने के बाद भी वो डायनामिक आइलैंड आएगा। ये यूज़ कर सकते हैं। आते हैं और बैक आने के बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर शो ऑलवेज करना चाहिए। शो ऑलवेज तो उतना खास नहीं होता है। यहाँ पर आपको आना है भी नीचे। आफ्टर दिस टाइम, मतलब डायनामिक आइलैंड आने के बाद में वो कितने सेकंड्स के बाद में जाना चाहिए वो टाइमर आप यहाँ पर रख सकते हैं। बैक आने के बाद आप इस पर क्लिक करके और भी कुछ सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आप इस पर क्लिक करके इसका साइज रख सकते हैं आपके हिसाब से। इसका जो मैं यहाँ पर इसको पूरा बड़ा कर लिया हूँ, ये देख सकते हैं। इतना छोटा करना चाहिए छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं। अपने हिसाब से मैं पूरा ही बड़ा कर लिया हूँ। ये आप इसका साइज छोटा बड़ा करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड आता है। ये काफी कमाल का दिखता है। इसके ऊपर इस तरह से टैप करके सब कुछ आप इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है अभी और इस तरह से नीचे आपको और नीचे आना है। यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्मार्ट साइड बार। इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर एक लकीर निकल कर आती है, स्लाइड बार निकल कर आता है। इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से नीचे आकर एडिट पर क्लिक करके आप इनको निकाल कर यहाँ पर इस तरह से माइनस करके निकाल कर ऐप्स पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहाँ से डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग्स में आना है और सिस्टम नेविगेशन में आना है और जेस्चर्स पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी आपको बैक आना है तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। आप रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से होल्ड करके बस इतना करना है। दोस्तों आप इसी स्मार्टफोन का रियल प्राइस और सारे स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके व्यू ऑन पर क्लिक करके एक बार इसके पेज को जरूर विजिट करना। वहां पर आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस और रियल प्राइस दिखेगा। दोस्तों जो फीचर्स आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, एक और वीडियो में बताया है टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाले वीडियो में। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा आप कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पहले आप 50+ फीचर्स वाले वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगी कैमरा के सेटिंग्स वाली वीडियो की लिंक। आप पहले 50+ फीचर्स को देखकर कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।